24/7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। डीएवी पब्लिक स्कूल कोटेश्वर में 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। वीके नेताओं द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए एवं परेड भी की गई। मुख्य अतिथि वीके नेताओं एवं प्राचार्य द्वारा गणतंत्र दिवस पर उद्बोधन दिया और प्राचार्य मनोज करे मोरे द्वारा कार्यक्रम पश्चात आभार व्यक्त किया गया तथा उक्त कार्यक्रम स्टाफ के सभी शिक्षकों की गरिमामय उपस्थिति रही एवं श्री लता खरे द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। देखिए सुजीत परोहा की खास रिपोर्ट। सर, ये जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस पे आप देशवासियों को और अपने स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं इस 75वें गणतंत्र दिवस में सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इस मैसेज के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो, कुट कुट कर देशभक्ति उनमें भरी जाए और जिस तरह हमारे देश के नेता सेवक लोग जो प्रयास कर रहे हैं भारत को विश्व गुरु का दर्जा देने के लिए, वही भावनाएं हमारे बच्चों के मन में भी आए ताकि बच्चे इस चीज़ को समझ सके। विकासखंड बिछुआ की ग्राम पंचायत सुरंगी के अंतर्गत आने वाले गांव गुम्मच पुनत्रा और सुरंगी के बीच मध्य में स्थित पटपुर स्थान पर साप्ताहिक बाजार का शुभारंभ ग्रामीणों द्वारा किया गया। यहां पर ग्रामीणों द्वारा लगभग 1 वर्ष से यहां बाजार की मांग पंचायत द्वारा की जा रही थी, जिसका आज शनिवार को शुभारंभ किया गया। साप्ताहिक बाजार प्रत्येक शनिवार को भराई जाएगी और यहाँ पर आसपास के छोटे छोटे गाँव के लोग इस बाजार का फायदा उठाएंगे। यहाँ गाँव ग्रामीणों को बाजार के लिए लगभग 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बाजार के लिए जाना पड़ता था। वहां आज उनके लिए बहुत खुशी का माहौल देखा गया। यहाँ पर छोटे छोटे गांव के किसानों के द्वारा ताजी सब्जी की बिक्री के लिए लाई गई है और यहाँ ग्रामीणों द्वारा यहाँ सब्जी एवं अन्य सामानों का क्रय किया गया है, जिससे ग्रामीण जनों में बहुत खुशी दिखाई दे। इस शुभारंभ उपस्थित रहे ग्राम पंचायत सुरंगी के पूर्व सरपंच तिलक तेकाम, पूर्व सरपंच भगत ओइके, वर्तमान सरपंच पति महिपाल मलकाम एवं भाजपा एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष संतोष भलावी, रमेश पाटिल, पंजाब पवार, सहायक रोजगार ब्रजेश महापौर, राम किशोर अत्रे, ध्रुवे और आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए बिछुआ से जितेंद्र सोनी की खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर जो कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं वो आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बाज़ार का शुभारंभ किया जा रहा है, तो यह बाज़ार किसके द्वारा और कैसी लगाई जा रही? आज बड़े ही हर्ष उल्लास का दिन है। गुम्मच खमरिया से कुछ लोगों ने पंचायतों में बार बार 1 साल से उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र में मार्केट नहीं लगता है, तो बाज़ार उनके ही माध्यम से गुम्मच खमरिया के कुछ लोगों के माध्यम से सीताराम भलावी जी हो गए, रमेश पाटिल जी, बाहुलाल सरियाम जी, ऐसे गुम्मच के बड़े बुजुर्ग लोगों ने 1 साल से उनका मांग था कि क्षेत्रों में मार्केट नहीं लगता है, तो उन्होंने सरपंच द्वारा पंचायत में सूचना की कि एक पटवारा क्षेत्र पड़ता है, तीनों गांवों के बीच में गुम्मच खमरिया, कुंतरा और सुरंगी के बीच में एक क्षेत्र है पटवारा, जिसको पटवारा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आज दिन शनिवार जो इधर आजू बाजू क्षेत्र में कहीं मार्केट नहीं लगता है, तो शनिवार का दिन चयन करें और शनिवार के दिन से आज शुभारंभ किया जा रहा है मार्केट का। तो जो साप्ताहिक बाज़ार रहेगी? हाँ, साप्ताहिक बाजार रहेगा। यहाँ पर जैसे पानी की समस्या दिखाई दे रही है, तो इस यहाँ पर जैसे जो लोग व्यापारी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी? ये पंचायत व्यवस्था करेगी टैंकर के माध्यम से। यहाँ पे आज तो वैकल्पिक व्यवस्था तो अभी, तो इसका शुभारंभ आज ही से हो रहा है? हाँ, आज से तो। आपका नाम? संतोष भलावी। राम रंगी भलावी। आप यहाँ पर क्या किस उद्देश्य से आए हुए हैं? बाजार के उद्देश्य। आज से ही आरंभ हुआ यहाँ बाजार या इससे पहले भर रहा था? जी आज ही से। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जी सरपंच सचिव इनके द्वारा। अच्छा, तो इससे यहाँ पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब दिक्कत बनती थी, दूर जाते थे बाजार।
झाबुआ रोमन कैथोलिक डायोसिस के महागिरजा घर में आज झाबुआ धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष फादर पीटर खराड़ी का अभिषेक समारोह आयोजित हुआ। सुबह 9 बजे से झाबुआ स्थित दिलीप गेट से प्रोसेशन निकाला गया और जिसमें आदिवासी संस्कृति ढोल मांडल गुंडी से नाचते गीत गाते महागिरजा घर लाया गया, जहां आर्च बिशप और सभी बिशपों का फूल से स्वागत किया गया। जिसके बाद महागिरजा घर में प्रवेश भजन के साथ सभी धर्म गुरुओं ने शिरकत की, जिसके बाद धर्म विधि शुरू की गई। मिस्सा बलिदान में मुख्य याजक बतौर आर्च बिशप ने मिस्सा की शुरुआत की है और जिसके बाद अपने संदेश में आर्च बिशप मकवाना ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों से प्रेम रखता है और प्रभु की भेड़ें भी इन्हें प्यार करे। संतों की स्तुति पूर्व तेल मलन विधि से अभिषेक किया गया, जिसके बाद नवागत बिशप के सर पर हाथ रखकर सभी उपस्थित बिशप्स और पुरोहित गणों ने बिशप खराड़ी के लिए प्रार्थना की और बधाई दी। तत्पश्चात अंतिम भजन के बाद झाबुआ डायोसिस की निबरख सेवा देने वाले फादर चार्ल्स को समर्पित गीत गाया, जिसने माहौल को बेहद भावुक बना दिया। बिशप देवप्रसाद गनामा भी अपने स्वयं रचित गीत को गाने से नहीं रोक पाए और नए धर्म अध्यक्ष की खुशी में उपस्थित 8,000 से ज्यादा समाज जन अपनी संस्कृति स्वरूप मांडल पर खूब थिरके और खुशी जाहिर की। मिस्सा बलिदान और अभिषेक विधि के बाद बेहद खास और वृद्ध स्तर पर स्वागत कार्यक्रम हुआ, जिसमें दोनों आर्च बिशप्स समेत इंदौर, उदयपुर एवं समस्त बिशप्स का साफा पहनाकर और झुलड़ी पहनाकर मालाओं से स्वागत किया गया। समस्त आयोजन में उपस्थित समाज जनों और आगंतुकों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी माध्यम मिशन स्कूल में की गई, जहां प्रसादी का समस्त उपस्थित लोगों द्वारा आनंद लिया गया। देखिए झाबुआ से राकेश पोतदार की ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार करना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग आज हमारे खुशियों में शरीक हुए हैं। आज हमारे झाबुआ डायोसिस के लिए नए बिशप के रूप में हमें बसिल पुरिया के मृत्यु के बाद फादर पीटर खराड़ी को नियुक्त किया गया था और आज वे बिशप बने हैं। बिशप पीटर खराड़ी अब से झाबुआ डायोसिस के पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी बन गए हैं। वे अभी तक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लगभग 8,000 के संख्या में ईसाई लोग भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक अपने मुक्तिदाता के आदेश और दिव्य शिक्षा से दृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर खराड़ी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कभी नहीं भी हो अपने साथ एक बना लो। हमारे वृद्ध भाई बहन वो अपने राज्य में प्रवेश पाने और उन सबको भी
जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। अभी श्रद्धेय बिशप पीटर खराड़ी को सुसमाचार ग्रंथ दिया जाएगा, जिसके वचन उनके आने वाले जीवन एवं मिशन की अगुवाई करेंगे। सुसमाचार ग्रहण कीजिए और हमेशा बड़े धीरज से सिखाते हुए ईश्वर का वचन प्रचार कीजिए। अब हमारे धर्माध्यक्ष श्रद्धेय पीटर खराड़ी को आशीष की धर्माशीय अंगूठी, धर्माध्यक्ष किरीट और धर्माध्यक्ष अधिकार दंड को भेंट किया जाएगा। धर्माध्यक्ष अंगूठी इस बात का प्रतीक है, यह अंगूठी विश्वास की मुहर और कलीसिया की रक्षा का प्रतीक है। धर्माध्यक्ष किरीट हमें यह बतलाता है कि उन्हें अब शिक्षा देने का और राह दिखाने का और अपने समुदाय को पवित्र करने का अधिकार है। धर्माध्यक्ष दंड यह बताता है कि भले गठेरे की तरह अब का बंधन सुदृढ़ बनाते, ताकि मैं नित्य अपने रेवड़ का सहारा करता रहूं और रेवड़ अपने गठेरे के संरक्षण का अनुभव करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग शांति के दिन आए, निशा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। भिंड जिले के रौन ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पूरा भीमनगर में दिनांक 27 जनवरी 2024 को स्व सहायता समूह की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित जय कुमार सहायक विकास खंड प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रौन के द्वारा पूरा भीमनगर में स्व सहायता समूह की मीटिंग हुई थी और विकास खंड प्रबंधक महोदय ने समस्त समूह के अध्यक्ष एवं सचिव और सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें 13 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और प्रबंधक के द्वारा अध्यक्ष सचिव सदस्यों को बताया गया कि 4 समूह को लेकर ग्राम संगठन बनाया जाएगा, जिसमें से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और जिसमें छोटे से बिजनेस कर रहे जैसे बकरी पालन, भैंस पालन, सब्जी विक्रेता सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं। इस मौके पर उपस्थित जय बजरंग बली समूह भीमनगर की सचिव प्रिया देवी, मीरा भूरी, पप्पी भारती और गीता शकुंतला राम बेटी एवं समस्त महिलाएं उपस्थित थी। देखिए रौन से कुंवर सिंह की रिपोर्ट। जिला अनूपपुर दिनांक 26 जनवरी 2024 समय लगभग 5 बजे से शाम 6 बजे के बीच सोन नदी के पास 2 छोटे डंपर 3 ट्रैक्टर ऊपर तक रेत से भरे हुए रेत ले जाते हुए दिखे। खदान से रेत माफिया द्वारा अवैध रूप से रेत परिवहन लगाकर ओवरलोडिंग रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था और रात दिन रेत माफिया नदी को छलनी कर नदी की प्राकृतिक सुंदरता को कुरूपता में बदलने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे और नदी में जेसीबी मशीन द्वारा नदी का सीना चीरकर गहरे गड्ढे जगह जगह करके नदी को तालाब में बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके कारण नदी में नहाने वाले को नदी में गहरे गड्ढे होने की जानकारी नहीं होने के कारण अक्सर नदी में अप्रिय घटनाएं होती सुनने को मिलती है, जबकि अवैध खनन की जानकारी अधिकारियों को होते हुए भी अधिकारी कार्रवाई की जगह संरक्षण देने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रेत माफियाओं के दिन ब दिन हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत है कि बिना परमिट की गाड़ियों में प्रतिदिन रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। देखना होगा कि कब तक अधिकारी मौन बनी रहेंगे, कब तक नींद से जागेंगे या क्या अपनी जवाबदारी के प्रति जागरूक होंगे भी या नहीं। देखिए निर्मला सिंह की खास रिपोर्ट। रल्टी है क्या है मैडम वो
देखो तो सर जी इसमें देखो इधर भी अभी नंबर लिखे हैं कागज इसमें नंबर भेज देते हैं। नहीं तो कागज देते हैं भैया रसीद काट के। ये नहीं कहाँ से ला रहे हैं बोल रहे हैं आप लोग? कहाँ की? पसला बिजोड़ी। पसला बिजोड़ी से? पोड़ी। पोड़ी वहाँ कौन देख रहा है? कोई तो मैनेजर होगा। हाँ मैनेजर है, जेसीबी दोट लगा है। जेसीबी लगा है? वो जेसीबी नहीं, वो पोकलेन नहीं, नदी से जेसीबी भर रहा है मतलब रेता को ना। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? अनूपपुर। अनूपपुर। आज जिला पन्ना के एप्सन गार्डन में लोकसभा के क्षेत्र खजुराहो के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं की एक दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक में शामिल हुए खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के भाजपा पैच क्षेत्र के सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की मौजूदगी में हुई सर्वप्रथम भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर बैठक प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम पन्ना जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सांगर सांभर प्रभारी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सभी भाजपा पदाधिकारी की उपस्थिति ली और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सभी कार्यकर्ता आज से ही संगठन के कार्य में लग जाए और इस बार खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में सांसद विष्णु दत्त शर्मा जी को पूरे देश में सर्वाधिक वोटों से जीतकर संसद में भेजे। सभी को मुट्ठी बांधकर उन्हें संकल्प दिलाया। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने का श्रेय सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे बधाई देता है और यह अगर वास्तव में मुझे बधाई मिली है तो आप सभी बूथ में बैठे कार्यकर्ताओं की बदौलत मिली है। बताते चले कि इसी के साथ साथ हमारे ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं जिन्होंने इस बार हर बूथ पर चुनाव लड़ा है, ये ऐतिहासिक जीत हमें हासिल हुई है। ये मेहनत आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम मशीन में कुछ घपला हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारे बूथ पर बैठे कार्यकर्ताओं ने इस बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में जाकर बताया। यह परिणाम था कि हमें मध्य प्रदेश में 49% जनता जनार्दन के मत प्राप्त हुए। इसी के साथ उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि आज की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिलीप अहिरावर खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधायक, तीनों भाजपा जिला अध्यक्ष एवं सभी प्रभारी सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम का सफल संचालन भाजपा जिला महामंत्री विवेक मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का आभार कटनी भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी ने किया। देखिए अमानगंज से प्रदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट। इस बार आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं तो खजुराहो लोकसभा ने विधानसभा में 8 की 8 सीटें जो इतिहास बनाया है, इसलिए सभी कार्यकर्ता हृदय और बधाई के पात्र रहे हैं। कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि इस बार खजुराहो लोकसभा को देश के अंतर्गत में भारत के नए भारत का जो निर्माण हुआ है, नए भारत। तो ऐसे आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो हम जीते हैं, उस चुनाव के पीछे अगर कोई कारण है जीतने का तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने बेहतर तरीके से काम को जमीन पर उतारा। उसका परिणाम एक ऐतिहासिक बहुमत से हमारी विजयश्री मिली है। नहीं तो कई राजनीतिक पंडित, कई एनालिसिस करने वाले लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे।